श्री हरिदास वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा अंतर्गत रसिक देव जी के शिष्य श्री पीताम्बर देव जी, उन श्री पीताम्बर देव जी के शिष्य श्री महाकवि किशोरदास जी महाराज निजमत सिद्धांत अपने मत का, अपनी परंपरा का, अपने घर का साहित्य वर्णन करते हुए गुरु प्रकरण वर्णन कर रहे थे। मंगलाचरण में गुरु का स्मरण किया और गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भागवत के अंतर विशेष कर भागवत गीता का उदाहरण ले रहे हैं और सत्संग की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं गुरु कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, माता कैसी होनी चाहिए। ये तीन प्रकार के जो गुरु पहले वर्णन किए। पहला गुरु सबसे पहले इस संसार में मां, गुरु माने गुरु वजनदार श्रेष्ठ, और फिर पिता और कुल गुरु और शिक्षा गुरु। अंत में नंबर आता है सतगुरु का। इनका सबका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं मां कैसी होनी चाहिए, पिता कैसे होने चाहिए। तो पिता कैसे होने चाहिए भागवत का उदाहरण दे रहे हैं। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को सामने बैठा करके सिंहासन पर बैठे हुए अपने बच्चों से कहते हैं, देखो बच्चों, ये मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। और समझाते समझाते हरि की शरणागति की बात समझाते हैं और कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु न स्यात् जननो न स्यात्, सतगुरु बिन गुरु ग्रही कहावे। बंधे आप क्यों शीश छुटावे। सतगुरु तो हो गए, लेकिन स्वयं बंधन में फंसे हुए हैं, स्वयं गृहस्थ के चक्कर में है, गृही कहावे। तो जो बंधा हुआ है वो बेचारा दूसरे को क्या छुटाएगा। नहीं वो गुरु वो सुजन न होई। और ये कहते हैं वो गुरु नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो पिता नहीं है, वो मां नहीं है, वो देवता नहीं है। और वो पति कैसा है जो अपनी पत्नी को देखत जम किंकर ले जावे। पति के देखते देखते उसकी पत्नी को जमराज ले जाए तो पति कैसा रखवाला है अपनी पत्नी का। यदि वो पति अपने पत्नी को भगवान की भक्ति सिखाता है तो जमराज उसे नहीं ले जा सकते। यदि पिता अपने बच्चों को भक्ति सिखाता है तो जमराज नहीं ले जा सकते। स्वजन अपना संबंधी भाई रिश्तेदार यदि भक्ति सिखाता है तो यमराज नहीं ले जा सकते। ये सब हित करी हरि बित हरे, जितने हैं
वही तुलसीदास जी ने जो कहा है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, यह सब हित करी बित हरे, भरे न उदर बिगोय, जम किंकर बांधे तब दुख सुख भुगते सोय। ये सब अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, जितने शरीर संबंधी संबंध हैं, और उस स्वार्थ के लिए परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं कराते, और उनके देखते कि बेचारे उनके संबंधियों को यमराज ले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, अब सुन गुरु मर्याद को सेवन करिए भाई, श्रद्धा धरि सत्संग करी, गुरु बपू मन उड़ जाए। तो अब ऐसा करे कि ये 3-4 गुरु जो भी हैं, इनके बाद एक सतगुरु की शरण में जीव जाए और श्रद्धा करके सत्संग करे। गुरु का भी धर्म है कि आगम निगम और गुरुओं की वाणी को सत्संग का आश्रय बनावे, और श्रोता समझे कि मैं शौनकादिक ऋषियों में बैठा हूं, और जो कथा कह रहा है गुरु, ये समझे कि मैं सुखदेव जी हूं, मैं सूत जी हूं। इस भाव से कथा सुनावे। विदुर मैत्रेय पुनि संवादा, नारद वचन बहुत रस स्वादा। विदुर मैत्रेय संवाद को श्रवण करे ध्यान करके। नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद 7वें स्कंद में ध्यान से सुने। श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो वचन भागवत के 11वें स्कंद में है, ऋषभदेव जी और जड़ भरत आदि चरित्रों को प्रेम से श्रवण करे। आगम निगम की वाणी को गुरु के द्वारा शिष्य श्रवण करे, संवाद के द्वारा पहचाने। शिक्षा शब्द बीच गुरुदेव देखो, जहां से हमको शिक्षा मिल रही है, ये समझ लो हमें गुरु जी के द्वारा ही ये शिक्षा प्राप्त हो रही है। अच्छी बात कहीं से भी मिल रही है तो ये समझो जो हमारे सदगुरुदेव हैं वही इनके भीतर बैठकर हमें श्रवण करा रहे हैं। अपने हित में शब्द लगावे, पर के मत में चित न डुलावे। और जितने भी उपदेश की बातें लिखी हैं, सत्संग में 4 तरह के जीवों का वर्णन किया गया है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और त्रिगुणातीत। अब आप में कुछ गुण अच्छे हैं तो तमोगुणी लोगों का वर्णन होगा तो हम विचार करेंगे हमारा पड़ोसी बहुत बुरा है, हम उससे अच्छे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि जो सत्संग हो रहा है वो अपने लिए समझो, दूसरे के लिए मत समझो, क्योंकि कथा को आत्मकथा कहते हैं। ऐसे हरि गुरु अगुण बपू सगुण भेद है। और गुरु के 2 भेद हैं, एक सरगुण गुरु, एक निर्गुण गुरु। निर्गुण माने जहां कहीं से हमको सत्संग का शब्द मिल रहा है वो समझ लो निर्गुण गुरु है, शब्द गुरु। और सगुण गुरु क्या है कि जिनसे मंत्र दीक्षा ली, जिनके पास हम गए, उनका प्रत्यक्ष में दर्शन कर रहे हैं, ये सगुण गुरु। अगुण सगुण समझे ये मिटे तिमिर होए भोर। निर्गुण और सगुण 2 स्वरूप समझे गुरु के। अब भागवत में, गीता में, रामायण में जो भी हमें उपदेश रूप में प्राप्त हो रहा है, उसको जब हम अध्ययन करें, शास्त्र
को पढ़ें तो अध्ययन करते समय ये समझें कि जो इसमें उपदेश की बात है वो हमारे गुरु जी हमको सुना रहे हैं। तो ये निर्गुण गुरु का रूप हुआ। और सगुण क्या है? सगुण माने सदेह। जब शरीर में उनके पास जाते हैं, उनके द्वारा जो सत्संग मिलता है वो सगुण का उपदेश है। शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म विचारा, शब्द ब्रह्म ही पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म को ही समझे, शब्द ब्रह्म के द्वारा कुछ नहीं समझे। शब्द ब्रह्म ते हरि घर पावे, और शब्द ब्रह्म के द्वारा ही हरि के घर को हम लोग प्राप्त करते हैं। शब्द ब्रह्म क्या है? गुरुदेव जी ने जो तुम्हें कान में मंत्र दिया है वो शब्द ब्रह्म। उस नाम मंत्र के द्वारा ही हम हरि के घर को पहुंचते हैं। शब्द ब्रह्म होए हरि की आशा, शब्द ब्रह्म बिनु सकल निराशा। यदि शब्द ब्रह्म नहीं है तो हमें चारों तरफ से निराशा प्राप्त होती है। वर्णाश्रम वेद पुराण मंत्र व्याकरणा, शब्द ब्रह्म बिनु पची पची मरना। वो कहते हैं ना, 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम ते पढ़े सो पंडित होए। यदि गुरु जी का दिया हुआ नाम हमारे मन में, हमारे तन में, रोम रोम में चल रहा है तो सब वेद पुराण शास्त्र तुम्हारे हृदय में हैं। यदि ये नहीं है तो सब फिर ठीक नहीं है। शब्द ब्रह्म सतगुरु सही, इनते परे न कोई। गुरु जी के दिए हुए नाम के बराबर कुछ नहीं है। इसी बात को तो कहा है सुखदेव जी ने परीक्षित से कि इदम भागवतम नाम, इसी का नाम भागवत कथा है, जो तन में, मन में, रोम रोम में गुरुदेव का दिया हुआ नाम रम जाए, इसी को कहते हैं। इतनी भागवत कथा है। तो निर्गुण बपुसों शब्द है, सगुण नयन ढिंग होए। देखो साफ कहा ना, निर्गुण क्या है? जहां से हमें ज्ञान मिल रहा है वो गुरु ही ज्ञान दे रहा है। और सगुण गुरु क्या है? जिनका आंखों से हम दर्शन कर रहे हैं, ये सगुण गुरु। इसलिए सो वो शब्द ब्रह्म को रूपा, सोई सतगुरु जाने स्वरूपा। अपने घर ते उर्धरि हेता, जब अपने घर से गृहस्थी गुरु जी के दर्शन करने के लिए चले तो हृदय में प्रेम भर के चले। हम गुरु जी के घर जा रहे हैं, गुरु जी की कैसी महिमा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब देवा, जितने भी देवता हैं, जितने भी शास्त्र हैं, चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, संहिता हैं, पुराण हैं, मंत्र हैं, सब ये गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। सतगुरु घर को ये सब सेवें, नम्र होई तन मन धन सेवें। ये जितने भी हैं ऋषि नाग नर, लोक में जितने भी प्राणी हैं, सब गुरु जी का ही सेवन करते हैं। राक्षस हो, दैत्य हो, प्रेत हो, बैताल हो। 5 तत्व गुण 3, 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, और तीर्थराज प्रयाग हैं, और नदियां हैं, जितने पर्वत हैं, जितने तीर्थ हैं, सब से गुरु सेवत सब त्याग। गुरु जी की सेवा में इन सब का त्याग कर देना चाहिए। ये सब गुरु जी के पास ही रहते हैं। ऐसा भाव हृदय में धारण करके गुरु जी के दर्शन करने उनके आश्रम जाए, ये बात बताते हैं। वहां जाकर के फिर ये मन न चलावे कि वो तीर्थ रह गया, वो व्रत रह गया, वो ये रह गया, वो रह गया, इस प्रकार का मन न चलावे। ऐसा किशोरदास जी कहते हैं, ऐसे मन धरी गुरु घर बैठे, जीवन जन्म सफल कर लिये। ऐसा भाव धर कर कि गुरु जी के यहाँ जाओ। गुरु घर तवे दृष्टि में आवे, जब अपना गुरु आश्रम आवे दिखाई दे, तभी उस आश्रम को दूर से प्रणाम करे। ऐसे मन में करत विचारे, ऐसे मन में विचार करे कि गुरु कहाँ
गुरु कहाँ मैं अधम भिखारी, कहाँ मेरे गुरुदेव, कहाँ मैं भिखारी। जन्म जन्म का पापी, 84 लाख योनियों में अस्य दुख पाने वाला, काम क्रोध मत्सर से भरा हुआ है। ताके ढिंग मरकट जो नाचे, हम लोग कैसे स्त्रियों के नचाए नाचते हैं, जैसे कि कोई बंदर मदारी के कहने से नाचता है, ऐसे हम लोग संसार में नाच रहे हैं। तब वो कहत सो ही मानी, और यदि हम अपनी पत्नी की बात नहीं मानते तो वो हम पर नाराज हो जाती है। पर देखो आज गुरु जी की कैसी कृपा है जो उनके दरवाजे पर आए हैं। निज पत्नी को तज दई गई न निलज बरबाम, ताके कुलते हित करे खर्चत द्रव्य सकाम। देखो बहुत से लोग अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी पत्नी से जो प्रेम करते हैं वो बहुत बुरी बात है। एक दिन और ठोर कहूँ देखी, भयो क्रोध फिर मोह विषेखी। और यदि तुम्हें उस स्त्री ने देख लिया कि किसी दूसरे के घर गए तो बहुत नाराज हो जाती है। इस प्रकार ऐसा मैं जीव संसार के मोह बंधन में फंसा हुआ, मेरी क्या दुर्दशा है जो आज गुरुदेव के दर्शन करने जा रहा हूँ। और अपने मन में विचार करें, हाय देखो मैं पहले जन्म में क्या था और कैसे कैसे बुरे बुरे कर्म किए थे, उनके कारण मैं नरकों में गया। और कबहू के कर करुणा नरदेही, फिर श्री ठाकुर जी गुरु जी की कृपा हुई तो मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर में 9 महीने तक कितना कष्ट होगा। ये जीव, ये जो साधक है, जीव की दुर्दशा पर विचार करेगा। वन बिहारी